안녕하세요. 다분들이 어떻게 계십니까? 저는 한국어 선생님이에요. 오늘부터 다시 한국어를 시작합시다. नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग आ गए हैं कोरियन नंबर्स में। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ों को हम लोगों को आसानी से समझना हो तो उसकी नंबरिंग वगैरह भी हमें समझना चाहिए। पहले कोरियन नंबर क्या होता है, इसकी इतिहास वगैरह सीखेंगे, उसके बाद नंबरिंग में हम प्रवेश करेंगे। ओके, यहाँ पर पहली बार में है कोरियन नंबर्स। ओके, कोरियन नंबर्स के हिस्ट्री ऑफ कोरियन नंबर, इसके इतिहास क्या है। ठीक है, एक कब से शुरू हुआ, एक क्यों शुरू हुआ, ऐसे चीजों के बारे में पहले कोरियन भाषा की नंबरिंग का इतिहास। इस अंतर्गत कोरियन भाषा में दो प्रकार की नंबरिंग सिस्टम पाई जाती है। कितने प्रकार? दो प्रकार के। दो प्रकार में एक प्रकार को हम बोलते हैं SINO सिनो, KOREAN कोरियन, सिनो कोरियन, और इसे हम साइनो कोरियन भी बोलते हैं। और दो नंबर में आता है ओरिजिनल कोरियन, ORIGINAL ओरिजिनल कोरियन नंबर, कोरियन नंबर। ठीक है, ओरिजिनल कोरियन नंबर, इसको हम नेटिव कोरियन नंबर भी बोलते हैं। क्या? NATIV, नेटिव। एक होता है साइनो कोरियन नंबर, दूसरा होता है ओरिजिनल कोरियन नंबर। जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका कारण कोरिया का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास है, मतलब एक नंबरिंग ने कोरिया को ऐसा आगे पहुंचा दिया है कि वहां पर नंबर भी दो हैं। दो कैसे हैं, क्यों हैं, अब यह हम समझेंगे। ठीक है, यहां पर होता है एक शुद्ध कोरियन नंबर, मतलब नेटिव और ओरिजिनल कोरियन नंबर। इसमें क्या होता है पता है? यहाँ 0 से लेकर 99 तक गणना होता है, उससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है ना, नेटिव और ओरिजिनल कोरियन नंबर सिर्फ 0 से लेकर 99 तक ही होता है, उससे आगे कभी नहीं जा सकता। 100, 101, 102, 103, 104, 105 कुछ नहीं होता, ना 1000 होता है, ना 10,000 होता है, कुछ नहीं, सिर्फ 0 से लेकर 99 तक ही जाएगा। और दूसरा होता है साइनो कोरियन नंबर, इसे हम शिनो कोरियन नंबर भी बोलते हैं, और शिनो और चाइनीज कोरियन नंबर। ठीक है, ए भी 0 से ही शुरू होता है, लेकिन इसका हिसाब अनलिमिटेड होता है। ठीक है, सिनो कोरियन और साइनो कोरियन और चाइनीज कोरियन नंबर, इसका गणना, इसका कैलकुलेशन 0 से लेकर अनलिमिटेड, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, कुछ भी होता है। लेकिन शुद्ध और नेटिव कोरियन नंबर्स की गणना 0 से लेकर 99 तक ही होता है। ये नेटिव कोरियन नंबर जो है कोरिया द्वारा बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? कोरिया द्वारा बनाया गया है। यहां पर बाहर की शक्ति, बाहर की देशों का कोई भी हाथ नहीं है। जब दुनिया में नंबरिंग की पहचान नहीं थी, जैसे कि चाइना से कुछ नंबरिंग आए तो थे, ये सिनो वगैरह आए थी, मतलब इसको चाइनीज बोलते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल कोरियन नंबर और नेटिव कोरियन नंबर का मतलब ये है कि साउथ कोरिया ने खुद बनाई ये नंबर, यहां पर किसी का और प्रभाव नहीं है। ठीक है, और कोरियन नंबरिंग का इतिहास ये दिखाता है कि कोरिया ने अपनी भाषा की पहचान बनाए रखते हुए बाहरी प्रभावों को भी अपनाया, मतलब अपने देश के जो भी इतिहास था और उससे पहले का जो भी इतिहास था उसको सुरक्षित रखते हुए उस देश ने साइनो कोरियन नंबर को भी अपनाया, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, ले लिया, कंबाइन कर लिया। कोरिया में दो तरह के नंबर होते हैं, एक सिनो कोरियन नंबर और दूसरा वाला है ओरिजिनल कोरियन नंबर और नेटिव कोरियन नंबर। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम आधुनिक कोरियन भाषा में छोटी संख्या मतलब शुद्ध कोरियन नंबर है, और बड़ी या औपचारिक संख्या साइनो कोरियन नंबर है। मतलब छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या का मतलब ये 0 से लेकर कहां तक जाता है? 99, उससे आगे जा ही नहीं सकता। इसका जो भी चलने का क्षमता है सिर्फ 99 तक है। किसका? छोटी संख्या माने शुद्ध कोरियन नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे? NATIVE, नेटिव
कोरियन, क्या नेटिव कोरियन नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे नेटिव कोरियन नंबर। इसी को दूसरी भाषा में हम समझे तो ORIGINAL ओरिजिनल कोरियन नंबर भी बोले तो ठीक है। और बड़ी या औपचारिक संख्या ए भी 0 से शुरू होता है लेकिन अनलिमिटेड होता है, ए अनलिमिटेड होता है, कहीं से भी जाएगा, 1 10 100 1000 ठीक है, 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, कहीं से भी पहुंच जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब छोटी संख्या की गणना नेटिव और ओरिजिनल कोरियन में होती है और बड़ी और औपचारिक संख्या मतलब साइनो कोरियन नंबर ये 0 से शुरू होता है, अनलिमिटेड तक जाता है, 1 10 100 1000 10,000 करोड़ 10 लाख 10 करोड़, ऐसे करके करते 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 ये आगे बढ़ता जाएगा। ओके, यहां पर कोई डाउट वाली चीज नहीं है। अब देखते हैं नंबरिंग की चीजें। यहां पर नेटिव और ओरिजिनल कोरियन नंबर। नेटिव कोरियन नंबर क्या है, पहले बात समझिए, मैंने अभी अभी क्या कहा, 0 से लेकर 99 तक ही इसका क्या होता है, गणना होता है। 0 से लेकर कितना, 99 तक, उससे आगे जा ही नहीं पाएगा। नेटिव कोरियन नंबर्स वो संख्याएं हैं जो कोरिया की अपनी मूल भाषा से बनी है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नेटिव और ओरिजिनल कोरियन नंबर। कोरिया के मूल भाषा से जो भी नंबर्स बने उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर नेटिव और ओरिजिनल कोरियन नंबर। जिनकी चीन या चीनी भाषा से कोई भी संबंध नहीं है, क्या, इनकी चीनी और चीनी भाषा से कोई भी संबंध नहीं है। और ये संख्या प्रणाली कोरिया की सबसे पुरानी गिनती प्रणाली है। ओरिजिनल कोरियन नंबर ही कोरिया की सबसे पुरानी नंबरिंग सिस्टम है, ठीक है। अब हम चलते हैं खास चीजों पर, ठीक है ना। और यहां पर देखें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। प्राचीन काल में जब हांचा, और इसको हम थोड़ा सा प्रोनाउंस चेंज करके बोलें तो इसको बोलेंगे हांचा, ठीक है, हांचा भी बोलते हैं, जिसको चीनी अक्षर बोलते हैं। इसका मतलब हो गया क्या, हांचा, क्या हो गया, हांचा, ठीक है। ये हांचा क्या है ना, चाइनीज लिपि है। हांचा क्या है, हांचा, हांचा चीनी लिपि है, ठीक है, चीनी लिपि है, चीनी लिपि है। या हांचा का मतलब क्या हो गया, चाइनीज लिपि, चीनी लिपि। प्राचीन काल में जब हांचा चीनी अक्षर और चीनी शिक्षा प्रणाली मौजूद नहीं थी, जब उन लोगों ने अपना नंबरिंग तक विकास नहीं की थी, चाइनीज वालों ने, चीनी वालों ने, उस टाइम पर तब कोरियन लोगों ने अपनी भाषा में ही गिनती करते थे। मतलब जब चाइनीज लिपि नहीं थी, यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उस टाइम कोरियन वालों ने क्या बना दिया, ORIGINAL ओरिजिनल, KOREN कोरियन, और इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम समझते हैं तो NATIV नेटिव, KOREN नेटिव कोरियन नंबर भी, राइट। अब यहां पर देखते हैं ये गिनती आगे चलकर नेटिव कोरियन नंबर्स कहलाई। मतलब जब चाइनीज लिपि, चाइनीज नंबरिंग सिस्टम कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, आया ही नहीं था, उस टाइम पर कोरियन वालों ने, साउथ कोरियन वालों ने क्या कर दिया कि अपनी नंबरिंग सिस्टम लागू कर दिया। इसी के बदौलत, इसी को चलते हुए आगे जाकर यही नंबरिंग सिस्टम कहां बदल गई, नेटिव कोरियन नंबर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कोरियन नंबर्स में बदल गई। ऐसे चीजों है, अब चीजों पर हम फोकस करते हैं, राइट। अब देखते हैं, मैंने अभी अभी क्या कहा, ओरिजिनल कोरियन नंबर की संख्याएं 0 से लेकर कहां तक जाती है, 99 तक जाती है। इसके अलावा 100 भी नहीं बन सकता है, सिर्फ 99, 100 भी नहीं बन सकता, राइट। अब देखते हैं यहां पर ओरिजिनल कोरियन नंबर्स इन टेबल, इसको टेबल में समझेंगे क्या है, कैसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, 1 को क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं, ठीक है, 50 को क्या बोलते हैं। अब 1 को क्या बोलेंगे हम, 1 को बोलेंगे क्या, हाना, क्या बोलेंगे, हाना, क्या बोलेंगे, हाना। हाना मीन्स 1, हाना। अब यहां पर देखिए इसको क्या बोलेंगे, अब द आगे आ गया, द आगे आने का मतलब था क्या है, थ है, क्या है, थ।
थ प्लस ए क्या हो गया, ऊ हो गया, थ प्लस ऊ थू, र नीचे आ जाने पर उच्चारण करेंगे क्या, ल हो गया, क्या हो गया, थुल हो गया, क्या, थुल। इसका उच्चारण अभी दुल नहीं करना है क्योंकि ए दूसरे वाले नंबर में नहीं आए, मतलब यहां पर इसके आगे कुछ है नहीं है, मतलब द आगे आ जाने पर गद वज का नियम हमें क्या कहता था, द आगे आ जाने पर तुम थ का उच्चारण करो, ठीक है, हना थुल, क्या हो गया, थुल, ठीक है। और तीसरे नंबर में जाते हैं, यहां पर एक सौ है, ये क्या है, सौ है ना, और साइड में ऐसे करके इसको हम DOUBLE डबल BOWELS डबल वॉवेल के अंदर क्या बोलते थे हम इसे, ए। अब 100 प्लस ए, क्या, 100 प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया, से। अब देखिए नीचे वाले 100 ऐसे आया ना, नीचे 100 आया, हमने क्या कहा था, स ज छ ह द थ, किसी भी प्रकार से किसी भी अक्षर के नीचे आ गया तो पूरा का पूरा प्रॉपर उच्चारण इसका क्या करना बनता था, तो बनता था, क्या, तो, मतलब इसका उच्चारण क्या हो गया, सेत, क्या, सेत, हाना थुल सेत, क्या, हाना थुल सेत। अब इसका उच्चारण क्या बोलना है, नेत, क्या, नेत, ठीक है, नेत, हाना थुल सेत नेत, हाना थुल सेत नेत। इसको क्या बोलेंगे, और द आगे आ गया, द आगे आ जाने का मतलब अभी अभी क्या बोला था, थ बोला था हमने, मतलब अब ये क्या होगा, थ प्लस आ था, स प्लस अ स, फिर से स नीचे आया तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए, त होनी चाहिए, मतलब उच्चारण प्रॉपरली क्या होगा, यहाँ त होगा, क्या होगा, त, उच्चारण क्या हुआ, थासत। नीचे आने वाले हर चीजों का उच्चारण हमें क्या करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है, क्या, नीचे आ जाने वाले हर चीजों का उच्चारण हमें क्या करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है। अब देखिए, अब 5 चीजों को आप एक बार क्लैरिटी के साथ पढ़िए, ठीक है, मैं जो कह रहा हूं उस चीजों को समझना है आपको। अब मेरे साथ बोलिए, हना 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 थुल थुल थुल, सेत सेत सेत, नेत नेत नेत, थासत थासत थासत, ठीक है, हाना थुल सेत नेत थासत, हाना थुल सेत नेत थासत, हाना थुल सेत नेत थासत। हाना का मतलब क्या हो गया, एक हो गया, थुल का मतलब 2, सेत मतलब 3, नेत मतलब 4, थासत मतलब 5, ऐसे करते करते जाते हैं। लेकिन समझने वाली बात है, इसका गणना, इसका काउंटिंग 0 से लेके 99 तक ही होता है। अब 6 में जाते हैं, 6 को क्या बोलेंगे, अ प्लस य क्या होनी चाहिए, य, स प्लस अ क्या होगा, स ही होगा, स प्लस अ सी तो नहीं होगा बिल्कुल भी, या फिर होगा, नहीं होगा ना। अब स फिर से नीचे आ गया तो मतलब इसका भी क्या हो गया, त, या सत, क्या, या सत, या सत नहीं, या सत नहीं, या सत, क्या बोलना है, या सत, ठीक है। अब इसको अ प्लस ई, ठीक है, ए हमारे हिसाब से अ होगा, ए हमारे हिसाब से ई होगा। अगर ए अ होता है कंसोनेंट के अंदर, ई होता है वॉवेल्स के अंदर, कंसोनेंट वाला अ वॉवेल वाले ई और किसी भी वॉवेल पर कंबाइन होने के लिए जाता है, मिक्स होने के लिए जाता है, शादी करने के लिए जाता है, तो यहां पर 0 के अस्तित्व तो नहीं बचता है कभी भी, जो बचा हुआ है उसी का प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब इसका उच्चारण हो गया ई। अब पहले इससे जोड़ा हुआ चीज पढ़ते हैं, हम यहां पर ऐसे आते हैं, हमेशा ऐसे चलते हैं, ठीक है, ए उच्चारण किया, इसके नीचे का, फिर ऊपर गया, इसके नीचे का, फिर ऊपर गया, इसके नीचे का, फिर ऊपर गया, इसके नीचे का, मतलब ऐसे करके बी शेप में और डब्ल्यू शेप में इसका उच्चारण किया जाता है। ओके, ये र नीचे आ गया, र नीचे आ जाने पर ल उच्चारण होता है, लेकिन नीचे आ जाने वाले हर चीजों का उच्चारण आधा होता है बल, मतलब इसका उच्चारण हो गया इल, ग प्लस ओ, गो, ब नीचे आ जाने पर आधा उच्चारण होगा प, इलगोप, क्या, इलगोप, क्या, इलगोप, क्या, इलगोप, 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 इलगोप। ओके, इलगोप हो गया, राइट। अब यहां पर देखते हैं,
अब यहाँ पर है अ प्लस य इक्वल टू क्या ही होनी चाहिए, य, क्या, य। द प्लस अ क्या होगा, द होगा, क्या होगा, द होगा, य द। अब हमने कल क्या पढ़े थे पता है आपको, कल हम लोगों ने डबल फाइनल कंसोनेंट, DOUBLE डबल फाइनल CONSONANTS डबल फाइनल कंसोनेंट। डबल फाइनल कंसोनेंट के अंदर हमेशा दो दो करके लेटर्स आते हैं, कितना कितना, दो दो करके लेटर्स आते हैं, राइट। कितना कितना आता है, दो दो करके लेटर आते हैं। ये दो दो करके लेटर आए तो भी यहाँ पर घबराना नहीं है। मैंने क्या कल क्या कहा था, दो दो करके भी लेटर आए तो भी घबराना नहीं है। यहाँ पर उच्चारण कितनों का ही होता है, एक का ही होता है। कितनों का होता है, एक का होता है। दो लेटर भी आए तो भी घबराना नहीं है, कितनों का उच्चारण होनी चाहिए, एक का। अब र और ब नीचे आने पर उच्चारण किसका होता था, ल का होता था, यदल। नीचे आने वाले हर चीजों का उच्चारण आधा किया जाता है बल, इसका उच्चारण क्या होगा, अब यदल होगा, क्या, यदल। यदल का मतलब क्या हो गया, 8, राइट। अब देखते हैं, अब यहां पर है, ठीक है, यहां पर अ प्लस आ क्या होगा, आ होगा, अ प्लस आ क्या, अ प्लस आ, ह प्लस ओ हो, ए हो गया हमारे हिसाब में, हाँ राइट, ए हो गया हमारे हिसाब में, ओ हो गया, क्या, ओ। ह प्लस ओ इक्वल टू क्या होनी चाहिए, हो होनी चाहिए ना। ह प्लस ओ क्या होगा, हो, ठीक है, ह प्लस ओ हो, आ हो, क्या, आ हो। ब नीचे आ जाने पर मैं बार बार कहता आ रहा हूं, ब और फ किसी भी रूप से किसी भी लेटर्स के नीचे आए तो दोनों का ही उच्चारण केवल केवल क्या होगा, प होगा, क्या होगा, प होगा। आ होप, क्या, आ होप, क्या होगा, आ होप। ठीक है, उच्चारण एकदम क्लैरिटी के साथ करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। और यहां पर है अ प्लस य क्या होगा, यही होगा। अ प्लस य ई तो नहीं होता ना, होता है, नहीं होता है। अ प्लस य र नीचे आ जाने पर हमेशा उच्चारण, अगर ए र हो गया पहली बार में, किसी भी अक्षर के नीचे आ जाए तो इसका उच्चारण क्या होनी चाहिए, ल होनी चाहिए, मतलब यल, क्या होगा, यल। यल नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि नीचे आने वाले हर चीजों का उच्चारण आधा होता है तो उसको वैसा ही थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर उच्चारण क्या होनी चाहिए, यल, ठीक है। यल का मतलब क्या हो गया, 10। अब यहां पर यसत, 6, इल्गोप 7, यदल 8, आहोप 9, यल 10, यल 10, यल 10। अब एक बार देखते हैं 1 से 10 तक, ठीक है। हाना थुल सेत ने थासत, क्या, हाना थुल सेत ने थासत, हाना थुल सेत ने थासत, हाना थुल सेत ने थासत, यसत इल्गोप यदल आहोप यल, यसत इल्गोप यदल आहोप यल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं, हम तो अभी तक सिर्फ कितने में आए, यहां पर हम समझेंगे कि यहां पर अभी तक तो हम सिर्फ 10 ही तक आए, ठीक है। अगर इससे आगे जाना हो, ठीक है, 11, 12, 13, 14 करते करते 99 तक पहुंचना हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उसको कैसे जोड़ के लिखना है, वो चीज भी देखेंगे। पहले यहां पर देखते हैं, पहले हम लास्ट में जीरो वाला 10 के बाद, ठीक है, 10 के बाद लास्ट में जीरो वाला अक्षर कौन सा है, 20 से। 11 में भी जीरो नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता, 14 में भी नहीं आता, 15 में भी नहीं आता, 16 में भी नहीं आता, 17 में भी नहीं आता, 18 में भी नहीं आता, 19 में भी नहीं आता, 20 में आता है। 20 के पीछे क्या है, जीरो है, ठीक है। मतलब पहले जीरो वाले चीजों को 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 70, 80, 90, 100, यहां तक जाते हैं। 100 उच्चारण होता है, नहीं होता है, ठीक है मेरे दोस्त, 100 उच्चारण यहां पर नहीं होता है। अब देखते हैं यहां पर